हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विशेष सर्वेक्षण अमीन जो एलआरसी अमीन है उसके कट ऑफ के बारे में जानेंगे। क्या कुछ आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग फैक्ट है, क्या आपका कट ऑफ रहने जा रहा है। जो 40% की जो आरक्षण मिलेंगे जो बिहार के कैंडिडेट है, और जो 60% जो आरक्षण मिलेंगे जो अदर स्टेट से डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उनका आरक्षण क्या रहने वाले हैं। आप अपना परसेंट मार्क का जो है कैसे कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि 10% ही 10वां का रहेगा और 90% आपका डिप्लोमा का मार्क्स ऐड होंगे। तो उस तरीके से आपका परसेंटेज बनेंगे। तो आपको किस तरीके से अपना परसेंटेज निकालना है और कितना आप लोगों का मैक्सिमम कट ऑफ जा सकते हैं, ये सारे कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि 40% का जो हम इसका निकालेंगे 82 से 44 पोस्ट का, तो उसका भी देख लेते हैं कि कितना आएगा। उसके बाद हम लोग सारे कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से आपका कट ऑफ जा। तो यदि हम लोग बात करें 40%, तो जैसे कि आपका सीट है 82 से 44, तो 82 से 44 पर टोटल सीट है। यह आपका टोटल सीट हो गया 82 से 44। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका 40% निकालना है। तो 40% लगभग आपका आ जाता है 3297 के आसपास में आते हैं। तो 3297 इतना सीट आप लोगों के लिए 40% जो आरक्षण जो बिहार के स्टूडेंट है, जो बिहार से डिप्लोमा किए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे प्राइवेट से हो। क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता था, लेकिन हाई कोर्ट ने बीटीएससी में प्राइवेट वालों को भी आरक्षण दे दिया, 40% में शामिल कर लिया। तो बिहार से किसी भी कॉलेज से यदि आपने डिप्लोमा किए हैं तो आप 40% में रिजर्व है। मतलब आप लोगों के लिए 3297 सीट में केवल बिहार के स्टूडेंट रहेंगे। बिहार में भी जो बिहार से पॉलिटेक्निक किए हुए हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। और 60% की बात करें तो बचा हुआ सीट जो बचता है वो 4900 है। 47 सीट के आसपास में आते हैं। तो इतना सीट 60% के लिए आते हैं। इसमें आप भी जा सकते हैं। यदि आपको इसमें नहीं हुआ तो आप इसमें भी आ सकते हैं। और इसमें आपका अदर स्टेट से जो किए हुए हैं उन सारे अभ्यर्थियों के लिए ये इनका सीट है, इतना सीट में बांटा गया है। इसके बाद आप लोगों के लिए कट ऑफ का एनालिसिस और भी आसान हो जाएगा, और आपको समझने में भी रहेगा कि नहीं, आप भी खुद भी एनालाइज कर पाइएगा कि नहीं, मेरा कट ऑफ इतना ही रहने जा रहा है। और वैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत हाई भी कट ऑफ बता दिया, तो उतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी है। उतना आप सोच सकते हैं कि बिहार से जो डिप्लोमा किए होंगे उसमें 3200 सीट सिर्फ सिविल वालों के लिए है। कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, इस अनुसार से भी आप लोग अपना भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यदि हम जनरल की बात करें, जनरल में 40% का पहले हम बात कर लेते हैं। जो 40% का अभ्यर्थी है, क्योंकि 40% का अलग कट ऑफ रहेगा, 60% का अलग रहेगा। उसके बाद हम ईबीसी की बात करें और ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, उसके बाद हम लोग एसटी की बात करें, तो सबका अलग अलग होगा। यदि हम लोग जनरल की बात करें तो वो 71 से 70 से 71 के परसेंट के बीच में रहेगा। इतना परसेंट से ज़्यादा नहीं जाएगा। और परसेंट आपको कैसे निकालना है, जैसे कि 10% आपका 10वां के लिया जाएगा। यदि 10वां में आपको 70% नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 7 नंबर 10वां से आ रहा है। और आपको 80% मान के चलिए, आपको 80% किस में है, तो डिप्लोमा में है। यदि आपका 80% डिप्लोमा है तो इनको कितना लिया जाएगा, 9%। इसमें क्या करिए कि 80 में 9/100 से भाग दे दीजिए, 9 × 100 से। तो इसका में आपका कितना आ जाएगा, 72 अंक। तो आपको 72 इससे आ रहा है, 7 इससे आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना नंबर जोड़ लीजिए, इस तरीके से आपका परसेंटाइल बन रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको निकालना है। क्योंकि 10% ही 10वां के लिया जाएगा और 90% डिप्लोमा से लिया जाएगा, जैसे कि एलआरसी ने ऑफिशियली नोटिस में भी बता दिए थे। यदि हम ईबीसी की बात करें तो उसका इससे कम ही रहेगा। यदि हम इसका बात कर ले तो उसका 69 से 68 के बीच में ही रहेगा। ओबीसी का भी वही रहेगा, थोड़ा सा वैरी करेगा लेकिन उसी के आसपास में रहेगा। अगर एससी की बात करें तो 85 तक जाएगा, 85 से हम लोग 87 तक कह सकते हैं। उसके बाद सॉरी 65 से 67 तक इनका जा सकता है। उसके बाद एसटी की बात करें तो उसका 67 रहेगा, क्योंकि एसटी का थोड़ा ज़्यादा रहा था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होते हैं।
उसके बाद यदि 60% के हैं तो 60% का थोड़ा सा वायरी करेगा इससे। ये 40% का था। मेनली बिहार के जो स्टूडेंट होंगे उनको 40% का आरक्षण मिलेगा। तो उसमें आप लोगों का टोटल सीट भी हमने बता दिया कि कितना सीट आपका रहने वाले हैं। जैसे कि 3300 के आसपास में 3297 सीट सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए है। तो कटअप आप लोगों का इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा कटअप आपका जाने वाला नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के अनुसार से यह कटअप सेफ है। आप लोग का इतना मार्क बन रहा है तो समझिए आप लोग का हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सिर्फ फॉर्म अच्छे से भरे होंगे तो। और भी हम इस तरीके से यदि एलआरसी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस या ऑफिशियली कोई भी जानकारी हमें मिलेंगे, हम आपके साथ ज़रूर बनेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।